हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं और आज का डेट है 14 सितंबर 2023। तो एक कोट है आप सबके लिए। कोट बोलते हैं पहले। जहाँ तक तुम देख सकते हो जाओ, जहाँ तक तुम देख रहे हो वो जाओ। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आप आगे देख पाएंगे। मतलब ये नहीं सोचना है कि आप लोग असफल हैं, आप लोग को ये मान के चलना है कि आप लोग मेहनत करके सफल बन जाइएगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे है कोट, जहाँ तक तुम देख सकते हो जाओ। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आप आगे पहुँच पाएंगे। ठीक, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आप सबों से कि अगर आप लोग मेरा सेशन पसंद कर रहे हैं, अगर आपको बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट नंबर पे करंट अफेयर का। तो ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन की पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण योजना, सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। ठीक, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक, वो महिलाओं के लिए क्या किए हैं? सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किए हैं। ठीक, और हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए थोड़ा, की पॉइंट है ये। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी तुरंत बताया है। वो एक योजना किए हुए हैं, सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और किन्नौरा जनजाति के, लाहौले जनजाति, गद्दी जनजाति और गुज्जर जनजाति के हैं वहाँ पे। ठीक, संकट मोचन मंदिर भी है वहाँ। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तारा देवी मंदिर है वहाँ। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहाँ। पीन वैली नेशनल पार्क भी है वहाँ पे। और वहीं पे स्थित है सिम्बल बारा राष्ट्रीय उद्यान और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ का सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। वहाँ हाल ही में कौन सा योजना चलाया है वो? तो सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। ठीक, आइए 2 नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर है, राजस्थान विधानसभा ने राज्य में गीग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया है। एक विधेयक पारित किया गया है जो देश में अपनी तरह का पहला विधेयक है। तो यही सबसे बड़ा बात है कि राजस्थान विधानसभा में राज्य में गीग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए वहाँ एक विधेयक पारित कर दिया गया है जो अपनी तरह का वो पहला विधेयक है। कहाँ का? राजस्थान का पहला विधायक। तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा। वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। और वहाँ का खासियत क्या है? वहाँ किस ये से ज़्यादा पहचाना जाता है राजस्थान में? तो देख लेते हैं हम लोग। वहाँ पे है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और कुंभलगढ़ किला और एम्बर पैलेस। और राजस्थान में ही है हवा महल। और वहाँ पे राजस्थान में ही है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कहाँ का है? राजस्थान का है। तो वहाँ राज्य के लिए पहला इस तरह का विधेयक बना हुआ है। तो ये चर्चा का विषय है। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और जापान में सेमीकंडक्टर विकास पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डिजाइन, विनिर्माण, उपकरण, अनुसंधान
और प्रतिभा विकास शामिल होंगे। मतलब भारत और जापान में ना वहाँ पे सेमीकंडक्टर विकास पर एक समझौता हुआ है, सोच मान के चलिए एमओयू पर वहाँ पे हस्ताक्षर भी किया गया है, जिसमें डिजाइन विनिर्माण उपकरण विनिर्माण उपकरण अनुसंधान और प्रतिभा विकास वहाँ पे इतना मतलब 3-4 शामिल होंगे वहाँ पे उसी समझौते में। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है पांचवें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया। मतलब हाल ही में 5 में है हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, मतलब ऐसे करके पूछेगा कि 5वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन उनका कहाँ हुआ है, मतलब कहाँ आयोजित किया गया है या फिर किस शहर में आयोजित किया गया। तो वहाँ आप लोग को बताना है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। ठीक, उनका की पॉइंट जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। तो ये जो सम्मेलन है, कौन सम्मेलन? छोटा विमान शिखर सम्मेलन या 5वें हेलीकॉप्टर, तो उन्हीं का है छोटा विमान शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो किया गया है, तो उनका उद्घाटन कौन किया है? केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पे है, वही किए हुए हैं। ठीक, चलिए वहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का की पॉइंट जानते हैं। गांधी सागर धाम है, बरगी धाम वहीं पे है, बनसागर धाम वहीं पे है, नौरादी देही विडलिफ स्नैक्चुरी भी वहीं पे है, ओमकारेश्वर धाम भी वहीं पे है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मदीखेड़ा धाम भी वहीं पे है और इंदिरा सागर धाम है वहाँ, और पचमारही 22 फेरे और रिजर्व ये भी है वहीं पे। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो उनका उद्घाटन कौन किया है? इस्पात मंत्री और नागरिक उड्डयन का जो है वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ये किए हुए हैं। किसमें? 5वें हेलीकॉप्टर वाले में। 5वें हेलीकॉप्टर और छोटा विमान सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश में, तो वहीं पे हुआ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है सर्वश्रेष्ठ छात्र शहरों 2024 के लिए नवीनतम क्वाक्वेरेली और साइमंड्स यानी QS रैंकिंग में मुंबई को 118वां स्थान मिला है, जो भारतीय शहरों में सर्वोच्च है। तो यहाँ आप लोग से ये पूछ सकता है कि सर्वश्रेष्ठ छात्र शहरों 2024 के लिए मतलब कौन सा अभी हाल ही में क्वेरेली साइमंड्स जिसको QS भी कहा जाता है, तो वो रैंकिंग में मुंबई का कितना स्थान मिला है ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग को बोलना है 118वां स्थान। ठीक, जो भारतीय शहरों में सर्वोच्च हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट है कि 132वें स्थान पर दिल्ली दूसरा सबसे किफ़ायती छात्र अनुकूल शहर है। इसके बाद बेंगलुरु 147वां है और चेन्नई 154वां स्थान पर है। तो मुंबई है 118वां स्थान पे, आप लोग नोट करते रहिएगा कॉपी में। तो मुंबई है रैंकिंग में 118वां स्थान में, और वहाँ पे 132वें स्थान पर है दिल्ली, और वहीं पे है बेंगलोर 147वें स्थान पर, मतलब 147वें स्थान पे, और चेन्नई है 154 स्थान पे। ठीक, तो ये करंट अफेयर व्यू से बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोटिंग करते रहिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किनको? तो शाहरुख खान को। तो अगर ये आपसे पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन कि आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि अभिनेता या
कोई दे देगा वहाँ पे रिपोर्टर वपोर्टर कुछ भी दे देगा, तो उसमें अभिनेता को चुनना है। अगर उसमें अभिनेता का 2-4 नाम रहा तो उसमें आपको शाहरुख खान को चुनना है कि वही आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये इनका की पॉइंट जान लेते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने प्रतिष्ठित वॉइस ओवर के साथ विश्व कप 2023 अभियान इट टेक्स वन डे लॉन्च किया गया है। कौन टैक्स इट टैक्स वन डे लॉन्च किया गया है। तो ये आपका यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि शाहरुख खान ने अपने प्रतिष्ठित वॉइस ओवर के साथ विश्व कप 2023 अभियान जो है वो जो लॉन्च किया गया उनका नाम क्या है। तो आपको ये बोलना है इट टेक्स वन डे, यही लॉन्च किया गया है। 7 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक चिकित्सक और शोधकर्ता, ठीक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक चिकित्सक और शोधकर्ता एस विंसेंट राजकुमार को इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन IMF के निदेशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? एस विंसेंट राजकुमार को। ये क्या है? प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं, चिकित्सक भी हैं और शोधकर्ता भी हैं। और किस ये में निर्वाचित नियुक्त किए गए हैं अध्यक्ष के रूप में? कौन से अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए हैं? इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन निदेशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, निदेशक मंडल, ठीक। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने नौसेना शीर्ष अधिकारी की नौकरी के लिए एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी को चुना है, जिससे पुष्टि हो गई है कि वह अमेरिकी नौसेना के इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ में भी पहली महिला होंगी। कौन? एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। किसके लिए चुना गया है? नौसेना के शीर्ष अधिकारी के नौकरी के लिए। और ये माना जा रहा है कि वो इतिहास गवाह होगा कि ये पद संभालने वाली पहली महिला होगी और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ में भी वो पहली महिला होगी। कौन होगी पहली महिला? एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। तो चलिए कहाँ का है ये? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन में नौसेना है उसके लिए इनको ये किया गया है। ये थोड़ा बिग कर लेते तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने नई दिल्ली में G20 सचिवालय और नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के तत्वाधान में भारतीय नौसेना क्विज G20 थिंक का दूसरा संस्करण किया गया है। तो क्या है इसमें कि नौसेना में जो नई दिल्ली में G20 सचिवालय और नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के तत्वावधान में भारतीय नौसेना क्विज G20 थिंक का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। इसमें ये ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना में या नई दिल्ली में G20 सचिवालय और नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के में ये जो है ये कौन सा संस्करण है। तो आपको बोलना है ये दूसरा संस्करण है। अगर ये पूछा जाएगा कि दूसरा संस्करण में कौन इनका नाम क्या है, तो इसमें अगर वहाँ पे ऑप्शन रहा तो यही ऑप्शन कीजिएगा, थिंक G20 थिंक। 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि असम सरकार 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम मात्रा में पॉलीथीन टेरेफ्लेट यानी PET पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी। मतलब लगाई नहीं है अभी, लगाएगी। कहाँ? 2 अक्टूबर से। तो असम जो सरकार है वो पॉलीथीन और पीने वाला जो पानी का जो बोतल है जैसे बिसलेरी वगैरह, तो वो सब में प्रतिबंध लगाएगी। क्यों? देख लेते हैं कब लगाएगी। 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर कम मात्रा में पॉलीथीन, मतलब बहुत कम उत्पादन होगा, उससे बहुत कम होगा। पॉलिनेशन वगैरह भी बढ़ते रहा है तो इसी वजह से शायद सरकार ने ये कदम उठाया होगा।
हाँ, तो देख लेते हैं इनका की पॉइंट। असम सरकार ने भी इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। कौन सरकार? असम सरकार। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि 2 अक्टूबर 2023 का कौन सरकार प्लास्टिक यूज पर प्रतिबंध लगाएगी या लगाने वाली है? तो यहाँ पे बोलिएगा असम सरकार। इनका राइट आंसर होगा असम सरकार। असम का की पॉइंट हम लोग देखते हैं। असम का की पॉइंट है, असम के सीएम हैं हिमानंता बिस्वा शर्मा। ठीक, यहाँ पे क्या क्या है? डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, उसके बाद है आकाशी गंगा वाटरफॉल्स, उसके बाद है काकोचांग वाटरफॉल्स जलप्रपात है, यहाँ पे काकोपात प्रपात। उसके बाद यहाँ पे है चपनाला जलप्रपात, जिसको बोलते हैं चपनाला वाटर फॉल्स। उसके बाद है कांजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद है नमेरी नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। तो ये सब आप लोग को की पॉइंट याद रखना है कि असम में क्या क्या बोले हम, क्या क्या बोले। उनका सीएम है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमानंता बिस्वा शर्मा। और डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क है, वहाँ पे आकाश गंगा जलप्रपात है। काकोचांग प्रपात है। चापानाला जलप्रपात है। और क्या क्या है देख लेते हैं। कांजीरंगा नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, और नमेरी नेशनल पार्क भी है, और मानस नेशनल पार्क भी है। ये सब आपको याद रखना है कि वहीं पे है, कहाँ पे? असम में। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि रूसी नौसेना और वायुसेना के साथ चीनी PLA उत्तरी थिएटर कमांड को सौंपे गए सैनिकों ने हाल ही में दोनों सेनाओं के अनुसार जापान के सागर के पानी में आयोजित चीन रूस वार्षिक सहयोग कार्यक्रम उत्तरी इंटरेक्शन 2023 अभ्यास में भाग लिया है। यहाँ पे क्या क्या है? चीनी नौसेना ने वायुसेना के साथ, मतलब रूसी नौसेना और वायुसेना। तो चीनी PL उत्तरी थिएटर कमांड को सौंपे गए सैनिकों ने हाल ही में दोनों सेनाओं के अनुसार जापान के सागर के पानी, मतलब जापान में जो सागर का पानी जो है, उन्हीं में चीन और रूसिया और चीन वार्षिक सहयोग कार्यक्रम में इनको कहा गया है वार्षिक सहयोग, चीन रूस वार्षिक सहयोग कार्यक्रम, इन्हीं का नाम है उत्तरी इंटरेक्शन 2023 के अभ्यास में भाग लिया है। तो 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने 2000 साल पुरानी प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU के माध्यम से सहयोग किया है, जिसे सिले हुए जहाज निर्माण विधि और टाकाई विधि के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग ये मान के चलिए, यहाँ पे लिखा ही गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि संस्कृति जो मंत्रालय है और भारतीय नौसेना ने 2000 साल पहले, मतलब 2000 साल पहले, आज से 2000 वर्ष पहले प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक को मतलब फिर से उनको ये सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता किया गया है। उसी के माध्यम से ये सहयोग हुआ है, जिसमें क्या होगा, जो ये है जहाज जो है, जो 2000 साल पहले, 2000 वर्ष पहले जो प्राचीन जहाज का निर्माण का तकनीक जो है, उसी में जो सिले हुए जहाज का विधि और टाकाई विधि से भी के रूप में भी जाना जाता है। किनको? 2000 साल पुराने प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक के लिए। तो चलिए देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनवा का 13वां होगा, प्रिंटिंग थोड़ा ये हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्रालय उदयनिधि स्टालिन ने प्रतिष्ठित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी और बोमन शुभंकर का अनावरण किया है। मतलब जो तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास जो तमिलनाडु के खेल विकास मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? उदयनिधि स्टालिन। ये भी याद रखना आप लोग को। वही पूछ देगा अगर कि तमिलनाडु के खेल विकास मंत्री कौन है, तो आपको तो बताना पड़ेगा ना। तो आप लोग तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोग नोटिंग करते रहिएगा कॉपी में। तो उदयनिधि स्टालिन जो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी और बोमन शुभंकरण का अनावरण किया है। किसने किया है? उदयनिधि स्टालिन। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। कौन है? तो खेल विकास मंत्री भी है, खेल विकास, यहाँ देखिए खेल विकास मंत्री भी है। कौन? उदयनिधि स्टालिन। और युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री भी है उदयनिधि स्टालिन। ठीक, यहाँ पे हॉकी टूर्नामेंट हुआ है एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 से, और यही ट्रॉफी और बोमन शुभंकरण का अनावरण किया है उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु में। इन तमिलनाडु का की पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तमिलनाडु का की पॉइंट है, तमिलनाडु में उनके मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ठीक, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ, और यहाँ पे है मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी। उसके बाद है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको STR भी बोला जाता है। सत्यमंगलम मतलब S, और टाइगर मतलब T, और रिजर्व मतलब R, उनका शॉर्ट नेम है ये। और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी है वहीं पे। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भी है। इंदिरा गांधी अमालवाई राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे। इंदिरा गांधी अमालवाई राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे। और कल्कड़ मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, जिसको KMTR भी बोला जाता है। KMTR। और मिमदून मंजपाई योजना वो वहीं पे है तमिलनाडु में ही। और नॉन मुधलवन योजना और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ चलाया गया है? तमिलनाडु में ही। और NM एजुथम योजना, योजना। तो आप लोग को ये सारा पॉइंट याद रखना है कि एक बार और देख लेते हैं। तमिलनाडु के विकास मंत्री कौन है? विकास मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन। मैंने अभी तुरंत बताया। वो किसका अनावरण करने वाले हैं? तो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी और बोमन शुभंकरण का अनावरण करने वाले हैं। किए हैं, करने नहीं वाले हैं, किए हैं। और तमिलनाडु में क्या क्या है मैंने आपको बताया अभी। मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है? तो MK स्टालिन है। वहाँ पे गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी है वहीं पे। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पे। और मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पे है। और कल्कड़ मुंडन थुराई राष्ट्रीय रिजर्व वहीं पे है। मिंदुम मंजपाई योजना, नॉन मुधलवल योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना वहीं ये किया गया है। और MN एजुथुम योजना। इतना सारा था योजना, मतलब अधिकतर इसमें योजना ही था और उद्यान ही था। तो ये आप लोग को की पॉइंट याद कर लेना है। सिर्फ देखते रहिएगा ना तो याद हो जाएगा।
मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटते रहो, रटने से बात थोड़ी बनेगा। उसको मतलब क्या होगा ना, उनको किसी भी चीज़ को रिवीजन और टाइम का ज़रूरत पड़ता है। आप लोग टाइम दीजिएगा, बीच बीच में उसको रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाता है। तो 14वां नंबर ये क्वेश्चन होगा, वो 13वां था। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरे देश में हिंदी भाषा और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज क्या है स्टूडेंट, आज है 14 सितंबर हिंदी दिवस। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या बात यह है कि आजकल हिंदी कम इंग्लिश ज़्यादा हो रहा है हर फील्ड में। तो पूरे देश में आज हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। और यह दिन, इनका की पॉइंट देखते हैं। यह दिन उस अवसर का स्मरण उत्सव है जब हिंदी को देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया गया था। मतलब ये भी भाषा हमारे संविधान में है। आप लोग को पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, बस सपोर्ट मेरा करते रहिए। और फिर अनुच्छेद है यहाँ पे 343 में फर्स्ट है। इसमें कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी ही होगी। तो देवनागरी और हिंदी तो भाषा हो गया, और उन्हीं का लिपि है देवनागरी लिपि। ये सब आप लोग को तो पता ही होगा। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तो जानते ही होंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो जान लीजिए कि भाषा है हिंदी, लेकिन लिपि है हम लोग का देवनागरी। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे हुआ समाप्त। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मैं यकीन दिलाती हूँ, मैं जो बोलती हूँ वो बस मैं कर देती हूँ। मैं यकीन दिलाती हूँ आप लोग को। मैंने कहा था, मेरे पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे, मैंने कहा था कुछ दिन एब्सेंट हुआ था, तो मैंने कहा था कि मैं डेली ले लूँगी। मैं ले रही हूँ। आप लोग का काम है मुझे सपोर्ट करते रहना। मुझे मोटिवेशन का ज़रूरत है, आप लोग करते रहिए। तो आप लोग के लिए मैं न्यू सेशन लाती रहूँगी। कमेंट कीजिए, अगर कुछ डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ लिया कीजिए। मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगी अगले सेशन में। तो अब लेती हूँ विदा, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।